जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुस्लिम विरोधी वाला मामला बीजेपी के साथ जो चस्पा किया जा रहा है, जिस बात का जिक्र यहाँ पर एक शख्स जो हमारे रिपोर्टर के साथ मौजूद थे, नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को दक्षिण में? सैयद जफर इस्लाम, देखिए, मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि ओवैसी जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी या इस तरह की पार्टी जो मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं और उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब उससे निजात, ऐसी सोच से लोग निजात पाना चाहते हैं। अब मुस्लिम भी समझता है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं रहना है, ट्रेन में चढ़ना है और ट्रेन में चढ़ने के लिए सरकार के साथ खड़े होना है और हमें ट्रेन में चढ़ेंगे तो ही मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े खड़े देखते रहेंगे टाटा बाय बाय, जिस तरह कांग्रेस और इस तरह की पार्टियां करती हैं। इसलिए मुस्लिम समाज समझ चुका है। अब आप देखिए, आने वाले दिनों में ये सब जितनी ढोंगी पार्टियां हैं जो इन्होंने कभी समाज के लिए, किसी समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कभी अच्छा नहीं किया, हाँ वोट के लिए इस्तेमाल किया, डराया, इस तरह के, ये डरा हुआ इंसान है, डर डर के बात कर रहा है, इसको और कुछ मालूम ही नहीं है। हकीकत का मालूम है, वेलफेयर स्कीम की सारी सुविधाएं जो मुस्लिम समाज को मिली है उनको पता ही नहीं। उनको तो ये उनको सिर्फ पता है कि भाई हमको ये बात करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी नहीं। अरे भाई जरा देखिए, उससे बिना भेदभाव के सब कुछ मिला। आप इलेक्शन में हराने के लिए लड़ते थे, मुस्लिम समाज को इस्तेमाल किया जाता है हराने के लिए बीजेपी को। अब मुस्लिम समाज दानिश कुरैशी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आइए दानिश जी, आइए। मुस्लिम समाज हराने के लिए नहीं, देखिए जफर साहब ने जिस प्लेटफॉर्म की बात की है, मैं उसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। उस प्लेटफॉर्म से मुसलमान इतना घबराया हुआ है कि जब वो ट्रेन में चलता है तो वो ये घबराता है कि इस वर्दी में जो व्यक्ति बैठा है कहीं अब मानसिक रोगी तो नहीं होगा, जिसको बाद में मानसिक कह लेते हैं। वो नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा चेहरा क्या है, उसको गोली मारता है, फिर ये कहता है कि एक व्यक्ति को आप वोट दीजिए, दूसरे व्यक्ति को आप वोट दीजिए। ये परिस्थिति देश की बना दी है। जफर साहब क्या बात कर रहे हैं आप वाकई सही कह रहे हैं कि भाई पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल के, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे मुसलमान वहां जाने से घबरा रहा है। ये परिस्थिति आपने बना दी है। देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जाके कहते हैं कि कन्हैया लाल की जो घटना घटी वो निंदनीय है, हकीकत में निंदनीय है, लेकिन अगर संगमनाथ रैगर की भी घटना हुई तो उस पर बोलते नहीं है। दिक्कत आपकी ये है कि आप दोहरे मापदंड रखते हैं जफर साहब, और जब आप दोहरे मापदंड रखते हैं ना, तभी तमाम लोगों को बात करने की बात आती है। रह गई बात बैरिस्टर साहब की बात कर रहे हैं या एमआईएम पार्टी की आप बात कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी अपने तरीके से, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन आंकड़ों को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा और नजरिए को खोलने की जरूरत है यहाँ पर। और जो हमारे साथ पत्रकारों का पैनल है, मैं अब जरा उसके पास आ रही हूँ। प्रदीप सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये दक्षिण का द्वार 132 सीटों का गुणा भाग, और यहाँ पर कमोबेश तस्वीर ये उभर रही है कि कर्नाटक और तेलंगाना, उससे बाहर शायद कुछ कर ही नहीं पा रही है बीजेपी। यहाँ पर आपको लगता है कि गठबंधन साथी उसके जरिए कोई गुंजाइश बन सकती है? नहीं, मुझे तो बहुत कम उम्मीद, क्या लगभग नहीं, कोई उम्मीद नहीं लगती कि कोई नया गठबंधन का साथी आएगा, उससे स्थिति बेहतर हो जाएगी। बीजेपी के लिए 2019 की जो परफॉर्मेंस है साउथ में, खासतौर से कर्नाटक और तेलंगाना में, उसको बचाने की, उसको मेंटेन करने की चुनौती है कि कर्नाटक में जो परफॉर्मेंस थी 28 में 26 और तेलंगाना में 17 में से 4 की, अगर बीजेपी इसको रिपीट कर लेती है तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए उपलब्धि होगी। बाकी जो राज्य हैं दक्षिण के, उनमें सीट मिलने की मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को सीट मिलने वाली है। वोट परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेगा। पिछले 5 साल में संगठन का काम बढ़ा है, दूसरे काम हुए हैं, जैसे तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी कोशिश की है, काशी तमिल संगमम के जरिए और दूसरे उपायों के जरिए, लेकिन उसका असर आपको वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। उस सीट में कन्वर्ट होने के लिए एक थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है जी। जब पार्टी उस थ्रेशोल्ड को पार करती है जी, तब वो वोट परसेंटेज सीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट से भी उनकी राय जानेंगे। और बड़ा सवाल यही है कि दक्षिण में बीजेपी के लिए कुछ गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है, या फिर ये 132 सीटें दक्षिण भारत की, इसमें जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है एनडीए गठबंधन 20 से 30, और जो प्रदीप जी कह रहे थे कि अगर 30 तक, मतलब पिछली बार 2019 वाला भी बीजेपी बचा पाए तो यही गनीमत मानिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।